अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शुजात और मैं जो है आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा और मेरे चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप इससे रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मोटिवेशन के लिए लाइक कर देना ताकि आपको वक्ती तौर पे वीडियोस मिलती रहें। तो आइए चलते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स की तरफ। हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है कि बिटकॉइन $41,000 की सपोर्ट से नीचे जा चुका है काफ़ी, और उसकी वजह एक ये है कि लिक्विडेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। तकरीबन $103 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं इसमें। और दूसरा ये कि इसमें लेडजर हैक जो हुआ था उसकी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में काफ़ी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज कर दिए थे, तो उसकी वजह से भी जो है एक थोड़ी सी देर के लिए इशू क्रिएट हुआ था। फिर उसके बाद चूंकि वो बिटकॉइन का वो स्पॉट ETF का इवेंट आने वाला है तो उसके हवाले से काफ़ी फिर वापस एक प्राइस में कमबैक नज़र आया। और जो है साल के आखिर में एनालिस्ट का कहना है कि बिटकॉइन $75,000 या $80,000 तक टच कर जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो इसका वो स्पॉट ETF इवेंट है और दूसरा जो है इसकी बिटकॉइन हार्विंग है जो कि अप्रैल में होगी। बिटकॉइन हार्विंग का मतलब है कि हर 4 साल बाद इसका माइनिंग रिवॉर्ड कम हो जाता है, यानी कि अब जो अप्रैल में इसका माइनिंग टाइम आएगा, हार्विंग टाइम आएगा, तो उसमें इसका रिवॉर्ड जो है कम हो जाएगा और माइनिंग डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई घट जाएगी, तो उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज कर सकती है। और दूसरा ये कि जो है ये मीम कॉइन्स ब्लॉकचेन पे जैसे एवलांच और सोलाना के ब्लॉकचेन पे जो मीम कॉइन्स बने थे तो उसमें काफ़ी जो है एक्टिविटी नज़र आई है, जिसकी वजह से जो है उनकी ब्लॉकचेन्स पे ट्रैफिक बढ़ने की वजह से उनकी फ़ीस नेटवर्क फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये एक तरह से ये भी जो प्राइस में इन कॉइन्स की कमी आई है उसकी वजह ये एक ये है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं और बाद में फिर आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ये मैंने सारे इवेंट्स के पॉइंट्स नोट कर लिए थे तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और ये FTX जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने ये प्लान किया है कि वो अपने डेबिटर्स को वापस पे करेगी। जो पिछले साल ये क्रैश की थी क्रिप्टो एक्सचेंज जो बैंकरप्ट हो गई थी, उसने कहा है कि हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जो कि फंड्स वापस कस्टमर और क्रेडिटर्स को जो है हम वापस करेंगे, और उसके लिए एक ये वोटिंग प्रोसेस बनाएंगे ताकि कम्युनिटी का जो है इंटरेस्ट मालूम कर सकें उसकी फाइनल अप्रूवल से पहले। और फिर इसमें एक इसका पे आउट स्ट्रक्चर आता है कि वो किस तरह से पे करेंगे वापस, ये भी एक क्वेश्चन होगा। और जो है ये बैंक्रप्सी केस फाइल हुआ था, ये इसकी डिटेल्स हैं 22111068 चैप्टर 11 जो फाइल हुआ था पिछले साल इसके बैंक्रप्सी का। तो एक ये इसकी न्यूज़ हो गई FTX की। और तीसरी है कि जो है स्पॉट बिटकॉइन ETF वो कहते हैं कि ब्लड बाथ होगा कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए, ये एनालिस्ट का कहना है। यानी कि जैसे ये इवेंट अप्रूव होता है SEC की जानिब से तो इसमें जो ये रिटेलर्स हैं वो अर्ली ऑन कैश करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस में थोड़ा हमें क्रैश नज़र आ सकता है। लेकिन अगर वो जो है लॉन्ग ऑन जो इसको रखते हैं वैल्यू को तो इसकी प्राइस हमें बहुत बढ़ती हुई नज़र आएगी। ऐसा मानना कुछ एनालिस्ट का है कि
ये उनका अपना ओपिनियन है, ये किसी इंस्टीट्यूशन की जानिब से नहीं है। और XRP इसकी मैं सबकी न्यूज़ लिंक्स अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दी हैं, तो आप जाके वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा न्यूज़ साइट्स की, तो उनकी मैंने इंफॉर्मेशन एक अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट में लेके आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने सेपरेटली रीड करनी हो तो आप लिंक पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और दूसरा ये XRP जो कॉइन है उसने जो है ये यूएस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें 2024 में प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो ये भी एक इसमें यूनिक किस्म का एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। और फरवरी का मंथ इसके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है, तो उससे पहले अगर ये बूम कर जाता है XRP ट्रेंडिंग उसमें चला जाता है या इलेक्शंस के दौरान, तो फिर इसकी प्राइस में भी हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। और जो आखिरी न्यूज़ है वो आपसे ये शेयर करनी है कि जो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने ये बताया कि वो सिर्फ कैश रिडेम्पशन मॉडल्स एक्सेप्ट करेगा स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लिए, यानी कि अब जैसे ब्लैक रॉक है और दूसरे स्पॉट ETF एप्लीकेंट्स हैं उनके मॉडल्स हाइब्रिड मॉडल्स हैं, तो उनको अब इसके मुताबिक अपने आप को जो है वो ढालना पड़ेगा। कैश रिडेम्पशन मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो जिनमें शेयर्स आप रिडीम कर सकते हैं कैश के बदले। एक वर्चुअल जो एसेट है उसको बजाय डायरेक्ट वो रिडीम करने की बजाय उसके बजाय आप कैश के थ्रू रिडीम करते हैं, तो ये कैश रिडेम्पशन मॉडल होता है। तो आज की ये लेटेस्ट अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियोस मिलती रहें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। साइनिंग ऑफ शुजात अली खान।